तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर जो टॉपिक हम लोगों ने थ्योरी जिसके पढ़ लिया था उसका नाम क्या था बउआ, इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत सारे थ्योरीज वगैरह पढ़ लिए, जिसपे हम लोगों को क्या सॉल्व करना था बउआ, डीपीपी न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था। और ये न्यूमेरिकल आप सिंपल कह सकते हो, सिंपल लेवल न्यूमेरिकल था जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसमें से सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये रहता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को दिए थे, तो मैं ऐसा उम्मीद करके चलूंगा कि आप लोग बना के आए होंगे, ठीक है ना। और हम उसको बस सॉल्यूशन इस हिसाब से करवा रहे हैं कि आप लोगों ने बना लिया है, बस मिला रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला ये मत कि समय नहीं दी, क्योंकि समय ऑलरेडी आपको हम दे चुके हैं कल, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि कल की क्लास में हम लोग ने जिसपे न्यूमेरिकल हमको आज डिस्कस करना है, वो न्यूमेरिकल का टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद आया। जिसमें क्यू बराबर क्या था, जहां पर क्यू को चार्ज कहते थे, एन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते थे, और ई को एलिमेंट्री चार्ज कहते थे। ठीक। अच्छा, न्यूमेरिकल में एक चीज याद रखिएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा क्या कीजिएगा, तो ये आपको बन जाएगा बुआ प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डालिएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस की चिंता आपको करने की जरूरत, निकाल लीजिएगा तो प्लस, और इस पर रख दीजिएगा तो माइनस। इस तरह से हमें ये चलना है लेकर के। तो प्यारे बच्चों, अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि हमने न्यूट्रल बॉडी से, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, 10 के पावर 6, क्या कर दिए बुआ। तो सबसे पहले ये बताइए, दिए गए में डेटा हमारा बताइए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और आपका चार्ज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव। कैसे पता चला, रिमूव्ड बोल रहा है तो क्या बोलेंगे बुआ, प्लस, ठीक है। अच्छा, अब हमको निकालना क्यों है, तो क्यू बराबर क्या फॉर्मूला पर है था, एन की जगह और ई की जगह, ठीक है। आप बताइए कितना हो जाएगा, आ जाएगा। तो इतना हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन अब कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 1 मिलियन। हमारा नंबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है बुआ, 1 मिलियन हमें नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अब एक सवाल है 1 मिलियन क्या है, तो चलिए थोड़ा अपना प्रचार भी कर लेते हैं क्या, ठीक है। मेरा एगो वीडियो है जिसपे 1 मिलियन व्यू पहुंच गया, हालांकि बहुत में पहुंचा होगा 8-8 10 मिलियन, बट एगो अभी हाल फिलहाल में ना स्टेशन वाला, ठीक है ना, उस पे 1 मिलियन पहुंच गया। और सबसे गर्व की बात क्या है, बिना नाचे हुए, ठीक है ना, है ना। नहीं तो स्टेशन में सब उस पर डांस कर रहा होता है, हम लोग साइंस वाले पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो खैर, तो 1 मिलियन का मतलब 1 लाख नहीं होता है, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख। कितना होता है बुआ, 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर एन बराबर क्या लिखेंगे, हाँ, 10 के पावर 6, ठीक है। 1 लाख में 5। अब ठीक है ना, हम शायद लगता है कि उस स्टेशन का जो लोगो है उसका यूज करके साइंस में मिलियन पहुंचने वाले पहला है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी चीजें मिलता है उसमें पहला है, क्योंकि वैसे ना मिलियन पहुंचते नहीं देखे हैं। हाँ, डांस वाले को देखते हैं, ठीक है ना। आपको पता है जब हम इस चैनल की शुरुआत किए थे, आपको बताए थे कि हम इस चैनल पे एग्जैक्टली शुरुआत नहीं कर रहे थे। आप जाके देखिएगा ना मेरा पहले वाला, तो इंस्टाग्राम को हम अभी हाल 1 साल पहले तक बस फोटो स्टोर करते थे उस पर, कि मेरा मोबाइल बदला था ना, हर साल मोबाइल फूट जाता था, क्योंकि हम लोग काम ही ऐसा है, वहां रख दिया यहाँ रख दिया, फूट जाता था, तो मोबाइल बदला जाता था। इसी वजह से उसको स्टोर करने के लिए इंस्टाग्राम बना कि उस पर स्टोर रहेगा कम से कम, ठीक है। एक दिन एगो वीडियो डाले गलती से एगो बच्चा को रोस्ट करके, ठीक है ना, वो वायरल हो गया, मतलब 5,000, मेरे लिए वही वायरल था, ठीक है ना। तो उसमें हो गया, हमको लगा "अरे, इतना देखता है"। फिर धीरे 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 करना चालू किया, तो लोगों को पसंद आना चालू किया, लोगों ने अनसब्सक्राइब करना चालू कर दिया, ठीक है ना। तो हाँ, सॉरी, सब्सक्राइब तब जाके आगे बढ़ा। खैर, तो 1 मिलियन का मतलब समझ गए कितना होगा, वो 10 के पावर 6। तो आप बताइए एन का मान निकल गया, और ये क्या कर रहा है इसको, तो रिमूव मतलब हटा देना। तो क्या यही सवाल पीछे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, देखिए यहाँ पे, पहले निकालने तो दो इसको, ठीक है ना। तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस 1 मिलियन के लिए आपको दे दिए थे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको देता हूं कि अगर कोई चार्ज है यहाँ पर, ठीक है ना, कितना उसके पास है, क्या है बुआ उसके पास, इलेक्ट्रॉन।
तो बताइए n की वैल्यू कितनी दी गई है, ठीक। और हमें किसका मान निकालना है, क्यू। अच्छा क्यू प्लस में होगा कि माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, और ऐड का मतलब क्या हुआ, बोलना। तो n बराबर बोलिए क्या होगा, और e के जगह क्यू बराबर बोलिए क्या होगा, 19 में से 5 गया, आ गया, तो इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बनवाने के लिए बुलाएंगे किसी को, कौन आना चाहेंगे हाथ उठाइए, कोई नहीं, आप ठीक है, एक एक करके सबको बुलाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 1 बिलियन, 2 बिलियन है ना, तो 1 बिलियन में कितना होता है, तो 2 बिलियन में कितना होगा, 2 × 10 के पावर, आओ। और डरो नहीं, गलत तो काम है ना यहाँ पे खड़े, या कोई एग्जाम चल रहा है क्या, बना के दिखाओ, चलो। जैसे एन का मान लिखो, क्यू का मान लिखो, बना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये हाथ नहीं सटा ना, कॉपी नहीं है बस। हाँ, बस अब लिखो, हाँ। हम्म, 2 × 10 के पावर 9, एन का मान आ गया। हाँ, ई का मान देखना है क्या, वो तो सबको पता है। हम्म, 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 लो, इसका राइटिंग ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या है। हम्म, एन का मान दिया हुआ है कितना, क्यू बराबर, तो एन बराबर क्यू का मान, और इसका, ठीक है। अच्छा इसका 3 पॉइंट, अच्छा ठीक तो है, ठीक है ना। अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, तो ठीक है, इसको हम, अच्छा वो कुछ और कर दिया। क्यू बराबर क्या फॉर्मूला है बुआ, ए नहीं, तो सीधे एन का मान रख देंगे ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ई का मान कितना होगा, तो 16 दूनी, और 10 के पावर 19 में से 9 गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या है, अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि ऐड हुआ है, क्या हुआ है बुआ, ऐड। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, हम्म, हाउ मेनी, मतलब एन बराबर, देखो इससे पहले जो सवाल हमने डिस्कस किए हैं उसमें किसका मान दिया था, एन का मान, किसका मान निकालना था। अब इसमें उल्टा होगा, इसमें एन का मान निकालना होगा और क्यू का मान दिया हुआ रहेगा। कितना कूलम्ब है, तो बताओ एन बराबर क्या फॉर्मूला होगा, होगा क्यू बराबर एन ई, तो एन बराबर क्यू बाई यू, बोलना। आप बताइए क्यू का मान कितना है, और ई का मान, कल थ्योरी पढ़ाते वक्त इसको पढ़ाया भी थे हम लोग शायद, ये कट जाएगा, तो एक को काटेंगे 1.6 से, और ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी, तो ये हो जाएगा 0.625 हो जाएगा, बोलिए। और 10 के पावर 19, दशमलव वो खसकाएंगे, बोल। अगला, अब वह फिर से क्या कह रहा है, हाउ मेनी, एन बराबर व्हाट, अब बताइए क्या कर रहे हैं, बोलिए, रिमूव कर रहे हैं तो प्लस। अब बताइए कितना चार्ज है इस पर, तो आप बताइए क्यू बराबर कितना है इसके पास,
हम्म। फिक्स फिक्स आता है ना, माइक्रो, देसी, नैनो, मिली, हेक्टो, कीटा। हालांकि मैं टेलीग्राम पर एक बार और भेज दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग एक बार देख लो। तो बताइए एन बराबर क्या फॉर्मूला होगा? क्यू बाई, होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए बच्चे, यहाँ पर एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू की जगह? और बताओ तो ई की जगह क्या हो जाएगा? और देखिए इतना तो आपको पहले से आता है कि एक को 1.6 से काटेंगे तो 0.625 तो होगा, ये फेमस भाग है। ठीक है। और उसके बाद ऊपर, तो 19 ऊपर जाएगा तो प्लस, और -3 पहले से इंतजार कर रहा है। बोलना, तुम 19 लाख रुपया कमा के 3 लाख रुपया तो कर्जा में देना है पहले से, तो आप कितना बचेगा तुम्हारे पास? 16 आ जाएगा। दशमलव खसकाओगे तो खसका हुआ तो हो ही तुम लोग। अच्छा सेम, अगर मैं यहाँ से एन का मान फिर से निकालूं तो क्यू बट्टे ई हो जाएगा। और ये कह रहा है कितना माइक्रो। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 के पावर -6। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 के पावर -6। 6 होता है एक गुना, और इसका कितना हो जाएगा? तो देखो एक को काटेंगे फिर इससे तो कितना हो जाएगा ये? और 19 ऊपर जाएगा तो 13, 19 ऊपर जाएगा 13, 19 ऊपर जाएगा तो +19। अब प्लस में से 6 जाएगा तो दशमलव खसकाएंगे तो आ जाएगा। अब बउआ फिर से अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है बउआ, अब हमको फिर से एन का मान निकालना है। फॉर्मूला सबको पता है, एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो क्यू की जगह एक बार देखिए क्या है, -2 कुलम। तो ई का मान क्या होगा? क्योंकि नंबर माइनस में कैसे आएगा? नंबर तो प्लस में हमारे पास आना चाहिए ना, संख्या प्लस में बताएंगे ना। 2 गो डिटॉल साबुन लावा तो हो, ले लिए। -3 गो लक्स लावा, बोले भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ यहाँ से तू। तो वहां माइनस से बोल सकते हैं क्या? तो वहां पे तो नहीं बोल सकते ना, इसीलिए माइनस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब देखो एक से काटेंगे तो 0.25, तो इसको लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये फेमस जोड़ है। ठीक है, दो ऊपर रहने दिए, और एक को काटेंगे तो इतना नहीं आएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, और ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर 6 दूनी, 6 दूनी 12, तो 1.2। और कुछ कुछ होगा, छोड़ना उतना, कुछ कुछ भुजिया। तब एगो और खसकाओगे तो 12 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? बोलना हाँ। नेक्स्ट, क्यू बराबर एन बराबर क्यू भाई। अब बताओ क्यू की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर? -5। अब मिली मतलब, जा सॉरी 3। अच्छा बट्टा क्या हो जाएगा वो? ठीक है, 16 पंचे, जा इसको काटना पड़ेगा, कैसे कटेगा? 16 चौका 16 तिहाई 48 ना, तो 3 है। तो 3 दशमलव कुछ कुछ बस, बाकी तुम देख लेना अपना, ठीक है ना? नहीं कटेगा। और गुने कितना हो जाएगा? 16, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो? 16। ठीक, अगला क्यू का मान बोलो कितना है? -0.4 है, समझे? और 10 के पावर -6, गलती से यहाँ पे पॉइंट छूट गया है शायद, शायद हमको लगता है। ठीक है ना? और इसका मान कितना है? ठीक है, तो 4 से 4 बार में नहीं कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। बोल, और 19 में से 6 गया तो आएगा 0, इसको दे देगा तो n बराबर 10 नहीं हो जाएगा? अब 12, अब हो जाएगा। बोलिए। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि अगर n दिया रहेगा तो क्यों निकालेंगे, और क्यों दिया रहेगा तो। और अब क्या होगा, तुमको वैल्यू दे देगा, बोलेगा तुम जांच करो, तुम्हें कंपाउंडर बना देगा।
बोलेगा जांच करके बताओ कि ये बात सही है कि। तो अब तुमको ये चार्ज दे दिया और बोल रहा है कि जांच करके बताओ कि किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है कि। तो कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर Q बराबर क्या फॉर्मूला बोलेंगे बउआ? तो पहले n का मान निकालेंगे। अगर n का मान इंटीजर में आ गया तो वो होगा, और दशमलव में आएगा तो दशमलव का वैल्यू एक्सेप्ट। तो आप बताइए बउआ, Q बराबर 4.8 गुने 10 के पावर, और E का मान बोलिए 16 के 16, 16 दूनी 48, 19 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 18 खा के खत्म कर देगा इसका 18 को, तो बच कितना जाएगा एगो, और 30 तो इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? तुम्हारे लिए नहीं था। नेक्स्ट, अब हमें इतना दिया गया है, फिर से n निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप बताइए यहां से Q बराबर कितना है प्यारे बच्चों? और E का मान बोलिए -19। आप बताइए बउआ, 16 तिहाई, लेकिन ऊपर एगो माइनस बचले रहेगा, तो इसको कर देगा 0.3। तो ये ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसा नहीं होगा। कोई डाउट किसी को? कबीर सिंह, कबीर सिंह कोई डाउट नहीं? हाँ, अब कहना है कि क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज रह सकता है, इतना चार्ज रह सकता है और उतना चार्ज रह सकता है? तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ए में फिर वही फॉर्मूला Q बट्टे E। Q का मान बोलिए और E का मान बोलिए। नहीं नहीं, ये सॉरी 0.2। हम्म, बउआ ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो यस। आप देखो दूसरा में Q की जगह बोलिए ऊपर क्या है? जब ऊपरे वाला पावर बड़ा हो जाएगा वो भी माइनस के साथ, तो कैसे होगा? 16 चौका 64, 0.4। तो 0.4 अब पहले से ही हम एगो माइनस इंतजार कर रहा है, 19 से 19 कट जाएगा, एगो बचल रहेगा। तो क्या बताइए कभी ये होगा? बोलिए। सेम, n बराबर एक और बोलिए क्या है? 4.8 और 10 के पावर -21, 1.6 और 10 के पावर -19, 16 तिहाई। तो 3 से नहीं ना होगा, पावर भाई यहाँ -2 ना बचल रहेगा। बोलिए, और -2 का मतलब ये होता है 0.03। तो ये होगा क्या? इतना बात समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चंस बना लिए। अब अगर मैं एनसीईआरटी या क्वेश्चन दूं तो क्या आप उसको बनाएंगे आप लोग? ठीक है, तो चलिए अब आपका बेस मैंने तैयार कर दिया है। अब हम लोग उम्मीद है हर साल की भांति इस साल भी एनसीईआरटी का सवाल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, बस हमारे साथ बने रहो, तुम्हारा पैसा, भविष्य, समय, सिलेबस सब टाइम पे खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी हलवा है, हलवा। एनसीईआरटी क्या है बुआ? हवा बना के रखा हुआ है सिर्फ एनसीईआरटी को। जबकि एनसीईआरटी कहता है हम ऐसन बउआ है जिसको प्यार से मनाएगा ना, खियाएगा, तो हम खा लेंगे ना। होता है को बउआ, बउआ रे खा ला ना खवाऊ, बउआ ना खा ला, ला पाव रोटी हो खा ला बउआ ना, ठीक है खिया दे। और खेल रहा तुम उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, और तुम उधर सोचेगा कि खावे कि ना खावे, ना खवाऊ, तो लड़ो फिर उससे, फिर खाने वाला नहीं है। प्यार से इसको मना तो कुछ भी करेगा। चलो 11 नंबर सवाल है, और देखो कैसे बनता है। 11 नंबर सवाल है,
एक काम कर सकते हैं क्या आप लोग, जल्दी से अपने कॉपी पर इस क्वेश्चन को लिखिए, 11 नंबर को कॉपी पर। सभी बच्चा, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन फर्क नहीं पड़ता, सब लिखो। ये तो ऑनलाइन में नहीं पढ़ाते हैं। ऐप पर बिकता है, ऐप पर, एप्लीकेशन पर। बच्चा बूढ़ा जवान सब लोग लिखेगा। लिखिए सब लोग। क्वेश्चन क्या है, ये पॉलीथीन कि पोलोथीन, पॉलीथीन, फीस, ये होता है पीस। हाँ, मछली के फीस, एक फीस दिए गए भाई। फीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transfer from which to which. एंड बी में कह रहा है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ओके, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है? कब तक लिखोगे भाई? जी 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 सर। जी, आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है? दे क्या यहाँ से निकाल के, निकालो अपना बुक, अपना में से देखो। तेरा किताब में से देखे जाए हम, तू अपना में से देख। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन? ठीक है। किसका पीस है बउआ? क्या किया है? प्रोसेस बाद में देखेंगे। कितना निगेटिव चार्ज आया है? लेकिन बोले है ना माइनस होने से मतलब अभी मत रखो। तो बताओ ये क्या दिया हुआ है आपको? एन दिया है कि क्यों दिया है? क्यों दिया हुआ है। तो गिवन डेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबा? गिवन, ठीक है। तो गिवन बताइए क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? ठीक है। हमें ए नंबर ऑप्शन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है बुआ? स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमसे एन निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या हम लोग नहीं निकाल सकते एन? क्यू बराबर किस फॉर्मूला से? तो एन बराबर नहीं निकाल सकते क्यू अपॉन ई। तो बैठे हुए क्यों है, काम पे लग जाओ ना, बना के दिखाओ एन की वैल्यू। आंसर मिलाइए ना, एनसीईआरटी किताब में सबसे पीछे किताब होगा, आंसर मिलाइए। और आप लोग बुक्स लेके नहीं आ रहे तो ये सिर्फ साफ दिखाता है कि आप क्लास में लूज हो, ठीक है ना। वरना अगर ढंग से आप लोग को चेक करके धमधमा दे तो समझ में नहीं कल से बुक लेके आना है, ठीक है। भय बिन होत न प्रीति, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्यू अपॉन ई हो जाएगा, देखो तो क्यू की वैल्यू कितनी है बउआ? 3 × 10⁻⁻। ई का मान बोलिए कितना है? -19। अब बताइए कुलम से कुलम कट गया। अच्छा, 16 दूनी कितना होता है? लेकिन ये तो 32 है नहीं, तीने है। तो लगभग लगभग दू से क्या आएगा? तो दू से कम तो धप्पा मार दे 1.8 अप्रोक्स में, ठीक है। अच्छा, ऊपर -7 है, नीचे +19 आने वाला है, तो कितना बचेगा? 12। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो आपका आंसर इतना नहीं होगा। एनसीईआरटी के सबसे पीछे आंसर दिया होता है, उसमें इसका आंसर 2 दिया हुआ है। ये कैसे किया? नहीं नहीं, अप्रोक्स नहीं किया, कुछ रीजन होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को ऐसे ही कोई विद्वान आदमी नहीं कहता कि अगर आप इसको पार्ट बाई पार्ट ढंग से पढ़ लीजिएगा, कुछ नीट जेई कुछ नहीं होता, आपको बहुत ही स्मूथली सब समझ में आ जाएगा। लेकिन पुराने वाले एनसीईआरटी को नया वाला बकवास कर दिया है, ठीक है। अब समझाता हूँ मैं कैसे। अब वह कोई आपको जाएगा और दुकान पे बोलेगा, ओ एगो चिप्स के पैकेट लगाता, पैसा फेंक दे उसके मुंह पे, पकड़। तो भी क्या करेगा? पार्ले जी का ले ले, चिप्स ले पकड़ ले, तू पकड़, बिना कला कर ले। तो जैसन तू देवो वैसन तो राम देव रे, जस करनी तस भोग विधाता, नरक कालजात क्यों पछताता, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसा करोगे वैसा ही ना पाओगे। अब अभी सब लड़का को तकलीफ हो रहा है, क्लास नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो क्लास चल जाएगा, मोबाइल खेल रहा है, गेम खेल रहा है। अब बाद में बोलेगा जब इंटरमीडिएट से पास करके 3 सेशन पहले का स्टूडेंट अभी मिलता है, बहुत दिक्कत है सर, नौकरी नहीं आ रहा है, ये नहीं, लाइफ ही लगता है एकदम झंड हो गया है। तो जो ईटा तुम फेंके थे वह ना आके तुम माथे पे लग रहा है, कोई ऊपर से तो थोड़ी ना फेंक रहा है। तो आई ईटा फेंक देगा, ऊपर लगा, हे भगवान क्या ऐसा कर ला।
ये तो तू है ना फेंका ही ईटा। तो जो आज करोगे कल वही तुम्हारे माथे में पड़ेगा, तो बोलेगा कि इसे हमारा गड़बड़ हो रहा है मेरे जीवन के साथ, अभी ठीक करो। तो प्यारे बच्चों, जब इसका खुद का आंसर कितने डिजिट में है? 3 डिजिट में। देख रहे हैं उसको 3 डिजिट दिखाई दे रहा है ना। हम कौन नंबर ही पूछे कि नंबर ऑफ डिजिट पूछे आपसे, कितने डिजिट है यहाँ पर, तो तुम्हारा आंसर दूगो में कैसे आ गया? कुछ समझ में आ रहा? सिग्निफिकेंट फिगर। तुम्हारा जब ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, तो जैसन में आंसर रहेगा, जैसन क्वेश्चन पूछेगा वैसे ना आंसर देंगे। भ्रष्ट देवता का भ्रष्ट पूजा, ठीक। तो इसको मजबूरी में समाज के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा बुआ? तो समझे बुआ? कोई दिक्कत? अब एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या? बोलिए, एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या किसी बॉडी को चार्ज करने पर मास बढ़ता है घटता है कि सेम रहता है? बॉडी को चार्ज करने पर मास घटता बढ़ता है कि सेम रहता है? सेम रहता है। निगेटिव चार्ज को क्या होता है? मास बढ़ता है घटता है नेगेटिव चार्ज पे, और पॉजिटिव पर तो खाली रटने के लिए है। अभी सवाल पूछने का तो सेम रहता है। बॉडी को चार्ज करने पर मास सेम रहता है कि घटता बढ़ता है? घटता बढ़ता है। निगेटिव पे बढ़ेगा पॉजिटिव पर। तो अब एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हम एक वो ट्रक यहाँ से भेजे पटना सीतामढ़ी से, ठीक है। तो हमारे इसमें से क्या किया, यहाँ से मिट्टी उठा के ले गया ट्रक में, मिट्टी से भेजवा रहे हैं। तो एक ट्रक मिट्टी भेजने में, एक ट्रक में मेरे पास जो मिट्टी अटा है वो अटा है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg मिट्टी अटा है, ठीक। और ऐसा ऐसा हम मान के चलिए 10 गो ट्रक भेज दिए, तो कितना मिट्टी भेज दिए होंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 गो भेजे होंगे ट्रक, तो 5 करोड़। तो अच्छा, और 2 गुने 10 के पावर 12 भेजे होंगे, तो उतने संख्या से मल्टीप्लाई होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन भागा पॉलिथीन से ऊल पर, तो आप बताइए वो कितना मास लेके इलेक्ट्रॉन भागा होगा? और तुम ऐसा ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन को भगा दिए हो? तो बताइए, इसका जो बी नंबर में ऑप्शन पूछ रहा है, बी नंबर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो कितना मास ट्रांसफर कर दिए? तो आप क्या बोलिएगा मास के लिए? पहले एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है वो, और जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को भेजो, तो वो संख्या यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन। बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो क्या आप मास निकाल के नहीं दिखा सकते कितना मास गया है? प्लीज। एनसीईआरटी बना लो, सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, उसके औकात से बाहर की चीज नहीं, एकदम उसके अंदर ही रहना है इसको। लेकिन हाँ सिस्टमेटिक, ये नहीं कि बस भागते जा रहे बना बना के, है ना। उसके अंदर के पॉइंट्स को निकालो। आया आया। आंसर मैच नहीं किया होगा तुम लोगों का? देखो तो किया, सबसे पीछे आंसर रहता है, मिलाओ। इंडिया टीम में टॉप 15 का पार्ट बन जाना और खेल लेना 11 में, दोनों में अंतर होता है। आंसर आ जाना टॉप 15, पुरा देना, तब मानेंगे कि हाँ कंप्लीट हो गया आपका। मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आया है? 2 गुने 10 के पावर 12, और इसका मान कितना है बुआ? तो इसको लिखेंगे 18.2, और 10 के पावर कितना आएगा? -19। लेकिन आपका आंसर इतना में नहीं है। अच्छा, नहीं 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 राजा, इसका आंसर है 20 गुने 10 के पावर -19 kg। लेकिन हम इस 20 को चाहे यहाँ पर तो लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 18, सॉरी -18, क्योंकि एक शून्य से वो खा जाएगा। 1 मिनट सर, आप इसको 18 लिख सकते थे, 19 लिख सकते थे, 20 क्यों लिखे कि मतलब उतना क्यों उतर पा दिए? फिर आप ध्यान नहीं दिए हमारी बात को। दिया हुआ कितना डिजिट में है, तो हमको आंसर भी कितना डिजिट में चाहिए। और 1 डिजिट तभी होगा जब कोई ना कोई जीरो आएगा, क्योंकि वो जीरो पावर में भागेगा। तो आप बताइए, इसको 19 लिखना सही होता है कि 20 लिखना सही होता है? अगर इस 16 भी होता ना तब भी इसको 20 लिखते हैं, क्योंकि हमको एक जीरो हटाना था वहां से। कुछ बात समझ में आ रहा है? और अगर 2 डिजिट में रहता तो आंसर क्या लिखते हैं? 18, है ना। हाँ, एग्जाम, किस एग्जाम में सवाल पर है यहाँ पर ये है। बोर्ड एग्जाम का औकात नहीं है कि इतना पूछ के जाएगा वो, ठीक है ना। वो इतने पर रह जाएगा। वो दिखा देना आपको बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन, वो क्या पूछता है, 1 कूलम में कितना बस हो गया।
ठीक है ना, इतना इसमें। लेकिन हाँ, हमारा काम है कि इसको लेके चलना ना भाई, ठीक है। एनसीईआरटी तो कम से कम बना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इतना काम समझ में आया? ये भारी है क्या बताइए तो? एकदम सिंपल है। खाली आप बच्चे कुछ चीज ध्यान रखना, जितना में हमको क्वेश्चन दिया होगा उतने में आंसर देंगे बस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए बच्चे लोग, इतना हमारा समझ में आ गया। तो आप इसका आंसर घर पे कर लीजिएगा। अब अगली क्लास के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, ताकि आप घर पर अगली क्लास में और थोड़ा बना करके आ सको, ठीक है। इस पे और क्वेश्चन एनसीईआरटी में दूंगा, एक कप वाटर में और वो वाला, पर धीरे धीरे करके मैं न्यूमेरिकल तैयार करूंगा। अभी भाग कहाँ आ रहा है? अभी तो सुनना है बाबू, बहुत काम बाकी, टेंशन क्या ले रहा है? सही सत कला कर रहा है, ठीक है। चलो, जो जो आपको बनाना है वो लिखो, कौन कौन सा सवाल बनाना है आपको। चलिए, पेज नंबर 7 निकालिए तो असाइनमेंट का। पेज नंबर 7 निकालिए असाइनमेंट का। 7 निकाल लिए 7। चलिए, अब क्वेश्चन देखिए कौन कौन सा है। चलिए, पेज नंबर 7 में है। चलिए, टिक लगाइए सब लोग, कौन कौन। हाँ, चलिए, पेज नंबर 7 है कि 6 है? तो 7 में सबसे पहले आपको सवाल आएगा, तीसरा नंबर। टिक लगाइए जो घर से बनाना है आप लोगों को। तीसरा, छठा, 3 6 7, 7 हो गया। 8, 10, 13, 16। पेज नंबर 9 में आइए, ठीक है। पेज नंबर 9 में आइए। एक, हाँ पहला, पहला के बाद आठवां, आठवां हो गया। 11, 13, 17, 23, 24, 23, 24। इतना सवाल आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। आप लोग सब लोग अपना अपना एडमिशन वाला प्रक्रिया करवा लीजिए सोमवार से, वरना आप लोग का कार्ड चेक होगा, फिर आप लोग को आना दिक्कत हो जाएगा, फिर बाद में हमको नहीं बोलिएगा, ठीक है। बच्चे लोग, बच्चों, कृपया शांत हो जाइए आप सभी लोग। इतना, बउआ प्लीज शांत हो जाइए, शांत। मतलब ये तो वही वाला बात हुआ। आप लोग को बोल रहे हैं शांत हुई तो, है ना? आप लोग आवाज देने के पीछे जिम्मेवार खुद हो, है ना, और बोल रहे हैं हम पे लगा रहे हो। शांति से सुनो। आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी के उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा बच्चा वाला विधि आपको समझाना पड़ेगा। कौन सा विधि? तो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, बच्चा वाला एक विधि है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक सवाल मैं आपको देता हूँ। 3 रुपया में अगर किसी आदमी ने 12 चॉकलेट लिया है, कितना चॉकलेट लिया है? तो एक आदमी 7 रुपया में कै गो चॉकलेट खा सकता है? देखो, मुझे ये तो पता है कि ये बच्चा वाला सवाल, आपको ही पता है कि हम ये सवाल तो नॉर्मली कोई भी बना लेगा। मैंने आपसे जो पूछा है उसको थोड़ा स्लो करके आपको प्रोसेस बताना है कि आपने किया क्या है इसमें। सबसे पहले कितना का निकाला? कुछ भी कर लो, आपको कितना का निकालना पड़ेगा? तो आपने क्या किया? 12, और बट्टा जो संख्या यहां था उस संख्या को नीचे भाग दिए हो, ठीक है। नीचे भाग दिए हो, ठीक है। और उसके बाद एक का निकल गया। अब जितना रुपया का भी पूछेगा, उस संख्या को जिस एक का निकला है उससे भाग देना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही चॉकलेट निकालने की विधि है। अगर 11 रुपया बोलता तो 11 को जो एक से निकला उससे मल्टीप्लाई कर देते। यही तरीका है, यही हमारा चॉकलेट वाला विधि है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। कोई एक आदमी दुकान पे गया और बोला 1 दर्जन हमको केला दीजिए। तो बोला कि 1 दर्जन मेरे पास नहीं है, हम 12 को पीस दे सकते हैं, ठीक है। बोला दिमाग खराब मत करो, हमको 1 दर्जन घर से बोल के 1 दर्जन ही केला चाहिए हमको। बोला नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास 12 पीस ही है। दोनों को आपस में खूब लड़ा, है ना, उठापटक कर लिया। बगल में पंच है, बोले क्या हुआ?
तो बोला 1 दर्जन केला हम मांग रहे, नहीं दे रहा है, कह रहा है 12 ही पीस केला है मेरे पास। तो आप बताइए, दोनों अपनी जगह सही है। सवाल इस बात का है कि दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा है कुछ दोनों का आपस में रिलेशन क्या है उस दर्जन का और पीस का। ठीक, सेम आप लोग भी लड़ने वाले थे, लेकिन हम बचा दिए। कैसे? 1 कूलम बोलो तब, या 6.25, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स बोलो तब। सेम बात है कि नहीं? लेकिन अगर आप इसको नहीं समझोगे तो उसी तरह लड़ोगे। जो अभी दर्जन है उसके लिए लड़ रहा था, तो वो तो पता तो हंसी आ रहा था, ठीक है। लेकिन अभी अगर तुम्हारा हाल होता तो हम भी हंसते कि इहो नहीं पता है कि एकरा में इतना होता है। दोनों सेम बात है, ठीक है, सेम बात होता है बुआ, है ना। तो बुआ, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसी बात पर एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है और हम चाहते हैं उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन क्या पूछा है? तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्पल 1.2, जिसमें ये है इफ। यहाँ पे कह रहा है कि यदि, क्या बुआ, यदि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम मूव करवा रहे हैं एक बॉडी से कितना सेकेंड में, तो बताना है कि 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में कितना समय लगेगा। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए क्वेश्चन को, सभी लोग नोट करें। क्वेश्चन नोट कीजिए सब लोग। इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। If 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको ट्रांसफर करने में। हो गया? क्वेश्चन लिख लिए? चलिए, अब इसको जो सॉल्व करना है ना, उसको हम देखते हैं एक एक करके। देखिए, ये दर्जन वाला में और पीस वाला में झगड़ा हुआ था ना अभी। अब हम लोगों ने क्या किया है, इसने यहां दिया है नंबर में और पूछ रहा है हमसे दर्जन में। तो हम 1 कूलम में क्यों ना ऐसे बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली हमसे यही कह रहा है कि जब 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में 1 सेकेंड लगा, तो 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कितना सेकेंड लगेगा? कहेगा सर पर सवाल में तो 1 कूलम लिखल है। तो बतवा बराबर है ना, है अभी ना बताया है आप लोगों को। तो अब यहाँ पर इस सवाल को कैसे बनाएंगे, चेकलेट वाला विधि से, ठीक है। हाँ, अब देखो ये क्या कहता है, 1.2 का सॉल्यूशन है। कहता है 10 to the power 9 electrons are ट्रांसफर इन कितना सेकेंड। तो चॉकलेट सबसे पहले कितना का निकलता था अपनी वैल्यू। तो जब 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना सेकेंड लगता है, तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना सेकेंड लगेगा। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन 1/10 के पावर 9 सेकेंड। समझ में आया? और एक निकाल लिए, आप जितना बोलेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको कह रहा है 1 कूलम चार्ज को भेजने में कितना समय लगेगा। तो 1 कूलम चार्ज बोलो तब, या इतना इलेक्ट्रॉन बोलो तब। बात बराबर है ना, है। तो आप बताइए कितना इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ट्रांसफर करने के लिए। तो हमको जब बोला था 4 का निकालने के लिए 7 का, तो 7 से मल्टीप्लाई किए थे। 11 बोला तो जब इतना बोल रहा है तो इतना से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? 6.25 गुने 10 के पावर 18, और इसको गुना किससे करना पड़ेगा, 1/10 to the power 9 सेकेंड। देख के बताइए कोई दिक्कत है इसमें?
एकदम सिंपल रूल है कि नहीं, है ना। अब बताइए, तो समय बराबर कितना मान निकला? तो 10 की पावर 18, 10 की पावर 9, 9 से 9 कट जाएगा, खाली 9 ऊपर बच जाएगा, तो 6.2, 10 के पावर 9 क्या सेकेंड आ गया हमारा आंसर, बस इतने ठीक है। इसको समझने में कोई डाउट है तो बताओ। इसके लिए पहले ही हमने प्लॉट तैयार कर लिया, जिसको ये प्लॉट तैयार है वो आराम से यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, आने वाले खतरा का पहले ही हमने बता दिया उधर क्या है। अब सवाल आता है, अगर किसी आदमी के यहाँ आपको 1 लाख रुपए का कर्जा बाकी है, ठीक, और तुम उस आदमी के पास गए, और उस आदमी ने 1 लाख रुपया कर्जा पूरा के रख दिया कि हाँ भैया आएगा, हम आदमी को दे देंगे। लेकिन उस आदमी के पास बहुत मुश्किल से तुमको पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब वो आदमी रे, तू समझने के वक्त में लिख रहा है, लिखने में समझेगा, ये किताब में ना लिखल है, सोल्यूशन ना बनल है किताब में, तो फिर जो समझा रहे उसको समझो ना पहले। अजीब हाल है, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं आपको, कि जब वो आदमी 1 लाख रुपया किसी को बहुत मुश्किल से दे रहा है, बहुत दिन गया दे रहा है, अब वो आदमी जाकर ये पूछेगा पहले कि तू 500 दे रहा छे कि हजरिया में नोट सजा के ला, सीधे वो क्या बोलेगा, ला भाई पैसा ला, हम देख लेंगे आगे, ठीक है ना। तो तुमने पहले अभी क्या निकाल लिया, वैल्यू, और जब वैल्यू निकालने के बाद वो घर पे जाएगा तो उस पैसा को सजा लेगा अपना, जो टकिया अलग, एक टकिया अलग, जो भी उसको करना होगा। तो अब ये जो हमें आंसर पूछ रहा है, वो सेकेंड में नहीं पूछ रहा है, ईयर में पूछ रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा आ गया है ना, अब उसको एक टकिया की वजह 500 में बदल देंगे। अब वो तो कन्वर्ट करने की बात हुई, मेन हमारा आंसर आ चुका है। तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो कोई अगर आपसे कहता है 1 साल में हमको कितना सेकेंड होता है, तो पहले ये बताओ 1 साल में कितना दिन होता है? दिन। 1 दिन में कितना घंटा? 1 घंटा में कितना मिनट? और 1 मिनट में कितना सेकेंड? तो हमने निकाल लिया 1 साल में इतना सेकेंड, ठीक। अच्छा, तो 1 सेकेंड में कितना साल, उल्टा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में क्या करेंगे, 1/100। उसी प्रकार कोई पूछेगा 1 सेकेंड में कितना साल होता है, 1 बट्टा, और ये जो संख्या है सब नीचे। ये तो बेसिक बात है जो आदमी पढ़ता है। और 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600। बताइए, ये हो जाएगा, एकदम बेसिक सा बात है ये। 1 साल में कितना, तो सब निकाल लेता है, 8वां क्लास का बच्चा निकाल लेगा। 1 साल में इतना सेकेंड, और 1 सेकेंड में भाग देंगे तो इतना सा। अब देखो यहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो आगे की संख्या के साथ छेड़छाड़ मत करो, छोड़ दो उसको। 10 के पावर 9। अच्छा, 1 सेकेंड में कितना साल, तो ये पूरा वैल्यू यहाँ रख दो। 3600 ईयर हो जाएगा। और जब इसको काटिएगा तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 9 गो है ना, ठीक, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। आई मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 7। तो 7 गो से 7 को शून्य कट जाएगा, और सब कुछ काट छाट करने के बाद आपका जो इसका आंसर बचेगा वो आएगा 198 साल। काटिएगा तो कितना आ जाएगा, किसी को जानना है कैसे काटेगा ये? ठीक है, तो इसी को लगभग लगभग क्या बोल सकते हैं बुआ, 200 साल। तो आप बताइए कितना है इसका, 200 साल, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, हमारा आंसर तो यही आ गया था सेकंड में, खाली उसको कन्वर्ट करना है, पैसा कमा लिया, आप खाली उसको 500 बदलना है, तो वो तो खैर बात का चीज है। पहले मेन आंसर आ गया हमारा यहाँ पर, और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बुआ, ईयर में। तो 1 कूलम चार्ज को अगर इस रेट से ट्रांसफर करवाओगे तो 3 पुश्ते बीत जाएगी। एक आदमी 70 साल जीता है, तो 7×3 = 21। बताइए, एक छोटा मोटा चार्ज है 1 कूलम। 1 कूलम सुन के इसको फ्लावर समझा क्या, फायर है ये, ठीक है। तो आप बताइए, इसी तरह क्या 1 कूलम सुनकर तुमको लगा नॉर्मल सा चार्ज है? 1 कूलम चार्ज को इस रेट से ट्रांसफर करने में कितना साल लग जाएगा? इसीलिए जब भी देखिए कुलम लिख रहता है तो माइक्रो कुलम, नैनो कुलम ऐसा लिखल रहता है, क्योंकि छोटा कर देता है, ठीक है। तो बताइए, 10 के पावर 9 के रेट से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कीजिएगा तो 1 कूलम को ट्रांसफर करने में कितना साल? 200 साल। और इसको बनाने के लिए ये वाला मेथड आपके सामने था, ठीक है ना। तो आप एक जल्दी से इसे नोट कर लीजिए स्पीड में, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आप लोग इसे काट लीजिएगा ना, काटने में तो एक्सपर्ट है ही आप लोग, ठीक है ना, काट लीजिए। चलिए चलिए चलिए।
एनसीईआरटी में मोतियों की तरह, मतलब गहराई में मोती छुपा हुआ है, बस उसको जाके निकालना आना चाहिए। जी, ऐसे ही थोड़ी ना कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो नीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ गहराई है उसके अंदर भाई। लेकिन कुछ लोग डूब जाता है छितरा के उसमें, और कुछ लोग निकाल के ले आते हैं। हम लोगों को 11th में एनसीईआरटी छूना नहीं है, और 12th में छोड़ना नहीं है। क्या हम लोग अगले सवाल की तरफ रुख कर सकते हैं क्या? सेट। सबकी अपनी अपनी कला है, भगवान सबको एक जैसे कैसे नहीं बना के देता है। जैसे जो मगरमच्छ है वो पानी का राजा है, जो शेर है वो जंगल का राजा है। आप कोई मान के चलिए मगरमच्छ उसको देख के बोलेगा पानी में कैसे तैर रहा है। तो सबकी अपनी अपनी पावर दे भगवान दे के भेजता है। ठीक है। आप लोगों का थोड़ा केमिस्ट्री मजबूत चाहिए इस अगले सवाल के लिए। तो आप लोगों का केमिस्ट्री ठीक है प्यारे बच्चों? बहुत ज्यादा? तो ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, वाइवा वगैरह होता है ना, प्रैक्टिकल्स वगैरह, तो उसके लिए काफी तैयार होकर जाते हैं। मीथेन का क्या सूत्र होता है, और उसके बाद प्रिपरेशन होगा तो कैसे सनलाइट के उपस्थिति में क्या होगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सब कुछ पढ़ के जाते हैं। वाइवा में गए, ठीक है ना। हम लोग जब वाइवा होता है तो उसमें क्या करते हैं, सब कुछ प्रिपरेशन करके जाते हैं। जैसे कि मीथेन क्या होगा, इथाइल क्या होगा, ब्रोमाइड क्या होगा, आप सनलाइट के रिप्रेजेंट में अगर ये करेंगे तो क्या होगा। और सबसे पहला सवाल वाइवा में क्या आ गया, पानी गीला क्यों होता है। सबसे पहला सवाल हमारे पास आ जाएगा, पानी गीला क्यों होता है। ठीक है। तो बताइए पानी गीला क्यों होता है। कहता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो मरकरी भी तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, मरकरी क्यों नहीं गीला होता है। मरकरी को हाथ से रखिएगा तो कोई एक्सेप्शन एक्सेप्शन नहीं है। कौन बोला एक्सेप्शन है, कौन बोला। कुछ नहीं। जिसका सवाल का जवाब नहीं दिया उसे क्या बोल देते थे, एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है। देखिए कारण क्या है, कारण क्या है, मुख्य कारण समझ लीजिए। कोई दो आदमी आना चाहेंगे मेरे पास कुछ समझाने के लिए। एक आप आ जाइए बउआ। जी आ जाइए। और एक आप आ जाइए। जी जी आप। हाँ हाँ, आ जाइए जल्दी, स्पीड में आइए, फुर्ती दिखाइए शरीर में। आइए ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए आइए, अभी आइए अभी आइए। वाह क्या बात है राजा, गिरते पड़ते आप। ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। तुम उधर जाओ, जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम इधर जाओ, उधर कोने में जाओ, ठीक है ना। आप बताओ, अभी ये दोनों आदमी आराम से इंडिविजुअली चल गया, अब वापस आ जाओ। ठीक है ना, ठीक है ना। अब इस डंडा को पकड़ो, और ये डंडा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब तुम उधर जाओ, और तुम इधर, डंडा छूटना नहीं चाहिए, जाओ तुम उधर जाओ, ये उधर जाओ। क्या ये जा पाएगा? क्योंकि ये एक बंधन से बंध गया। किससे बंध गया? ए सब समझ रहे हैं। जो समझा रहे उसको छोड़ के बाकी सब समझ रहे हैं तुम लोग, ठीक है ना। ये एक बंधन से बंध गया। क्या ये जा पाएगा? क्योंकि अब बीच में डंडा आ गया, नहीं जा पाएगा। अब एक बात बताओ, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल्स, सुनिएगा, पानी का एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखा होगा तभी ना पानी इसके अंदर जमा है। अगर ये बॉन्ड टूट जाता तो ये वाष्प बन के उड़ जाता है गैस में। तो पक्की बात है एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़ा हुआ है। तो जब मैंने पानी को अपने इस हाथ पे अगर रखूंगा, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, हाँ, तो अगर मैंने इसको रखा, ठीक है ना, तो ये पानी का एक मेरे हाथ के दूसरे पार्ट से आपस में बॉन्ड बना के चिपक गया होगा, जिसको बोलते हैं, वो एक फोर्स के कारण, जिसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, सुने हो। तो एडहेसिव, इसने क्या किया होगा, इस पानी ने मेरे हाथ के साथ बॉन्ड बना लिया होगा, मतलब फोर्स लगा लिया होगा। अब ये फोर्स छोड़ना, तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया, इसीलिए हमारे हाथ को पकड़ ले रह गया। और जब मरकरी को रखेंगे तो उसके अपने अंदर का मरकरी मरकरी के बीच का जो बल है उसे कोहेसिव कहते हैं। वो कोहेसिव इतना तगड़ा हो जाएगा कि वो हमारे हाथ के एडहेसिव से टच होने वाला कोहेसिव वगैरह खींच के क्या हो जाएगा, ले जाएगा। अरे बात समझ में, इसीलिए आपका मरकरी से हाथ गीला नहीं होता और पानी से हाथ गीला हो जाता है। और सबके लिए जीवार क्या है, आपस में बंधन, क्या है बउआ, बंधन। जाइए बाबू जाइए।
ठीक है, और आप दोनों क्लास के बाद मिलना मत कहीं, ठीक है। तो बच्चे लोग, इतना बात आप लोगों को समझ में आया पानी वाले सवाल से? तो खैर, आप आज के बाद कोई पूछेगा पानी गीला क्यों होता है तो बता दोगे? किस बल के कारण? एधेसिव के कारण। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे बढ़ जाओ क्या? ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है बउआ, क्वेश्चन लिखो। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर? एक कप वाटर में कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं? ठीक है, लिखो लिखो बाबू, लिखो। यही सवाल सीबीएसई के जो थर्ड पेपर था ना 12th का, उसमें था, तो लोग छितरा गया। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा तो छितराइएगा नहीं। कहिएगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है क्या? सोशियोलॉजी से पूछा था? एक रात में सोचेगा फलना की क्लास करके एक रात में पूरा क्लास निकालू तो कैसे होगा? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चों? एक कप में, ठीक है, कितना निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है? ठीक है, किसमें बउआ? वाटर में। ठीक है, तो चलिए जरा सा हम लोग कप बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक कप बनाते हैं। ठीक है, ये कप बना दिए। ठीक है, इस कप में क्या है बउआ? पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बउआ? पानी। क्या रखा हुआ है? पानी। अब देखो, रख दिए पानी। अब आप बताइए पानी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बुआ? H2O। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? कौन सा मास? तो आप कहिएगा सर इसका जो निर्माण हुआ है वो 2H से हुआ है, एगो O से हुआ है। वही ना? हाँ, अच्छा। हाइड्रोजन का मास कितना होता है प्यारे बच्चों? 1। और ऑक्सीजन का? 16। क्या बात है, 16 दू। तो अब आपको समझ में आया? तो अब मैंने जिस प्रकार CH2O का निकाला है, अगर मेरा केमिस्ट्री क्लास होता तो मैं 4-5 और आपको देता, CO2, NO2, H2O, CO, ताकि आपको लगे मजा आ रहा है, गजब सिखा रहे हैं सर, चलेगा, सब समझ में आ रहा है। ठीक है ना? तो आपको इस तरह से 25-30 देकर भी यहाँ पर करवा सकता था। तो इसी के लिए आप लोग कभी अगर मान के चलिए H2O की जगह कभी CO2 आएगा तो निकाल लीजिएगा आप लोग, ऐसा N2 आएगा तो निकाल लीजिएगा। वहां पर नहीं बोलिए कि सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। कैसे? आप पढ़ाए तो 100 ग्राम H2O में और पूछ दिया 100 ग्राम CO2 में। कहाँ था CO2 आपके कॉपी में? वही मारेंगे तराम से एक लात, सीधे बाहर फेंका जाओगे। ठीक है, इसीलिए आप समझ जाओ कि मैं एक बता रहा हूँ, बाकी तुमको खुद करना पड़ेगा। ठीक, अब बच्चे लोग, H2O में कितने नंबर ऑफ चार्ज होते हैं? नंबर ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या होता है? कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन। चार्ज तो दो ही होते हैं ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अगर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो तो उतने ही नंबर ऑफ, तो प्रोटॉन निकालोगे तो समझो तुमने इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो समझो, तो मैं क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोलूं? सीधे चार्ज क्या है नहीं बोलूं, सीधे क्या बोलूंगा वो? चार्ज। तो आप बताइए, 2H है, एक हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन? 1। और एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन? क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है उसकी संख्या। तो कितना हो जाएगा ये? तो चार्ज क्या को है बउआ? 10 को। तो क्या ये नॉलेज आपको 8वां क्लास तक, आप लोगों को 9वां 10वां क्लास में तो आप लोग बेसिक जान ली होंगे इसे, कि इंटर में जाने इसको? इंटर में? अच्छा अच्छा, बेसिक में ना। अच्छा, तो क्या है बुआ, ये इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम लोग एक काम करते हैं, हमसे बोला गया कि पहले आप निकालिए और एक कप वाटर में कितना एच अति है, नंबर ऑफ चार्ज, ये ना हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले ये बताइए, आपको पढ़ाया गया होगा कि 18 ग्राम में कितना नंबर ऑफ H2O होंगे? तो बता दो नंबर, पढ़े हो आप लोग? 18 ग्राम ऑफ H2O हैव, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा बउआ? रास्ते में आ रहा था, हटाइए दिए। क्या होगा बउआ? 6.22 होता है। हाँ देखिए, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलिए।
18 ग्राम में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे? लेकिन आप याद कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? पहले एक का निकालिएगा तब ना, जितना बोलेगा उतना का निकालेंगे। तो सबसे पहले कितना ग्राम का निकाल ले? तो क्या करना पड़ेगा? 6.022 को भाग दे देंगे कितना से? 18 से। अब बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? मैं एक एक स्टेप आपको चाहता हूं कि आप आराम से बोलिए, इसमें कोई डाउट हो तुरंत बोलिए। बाहर जाके ये नहीं कि नहीं समझ में आया तो मारेंगे भड़ाम से एक चाटी। जब तुमको हम स्पेस दे रहे हैं कि हाँ बोल पूछ, कोई डाउट नहीं कि स्टेप में बोल रहे हैं, ठीक है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। हमको कितना कप में निकालना था? एक कप बोला है। अब सुन लो, चाय दो प्रकार का होता है। एक होता है जो शहर में पिलाया जाता है चाय, थोड़ा सा रहेगा, और गांव में होता है चाय। इतना चाय होता है, इतना चाय होता है कि 2 गो रोटी भी बोर के खा सकते हो आराम से। गे भाई इतना चाय और लाता है, रोटी कम गलत है ना? तो आप एक कप में, एक में कितना रखते हो? बहुत सारा रखते हो। तो एनसीईआरटी लगता है वही लिखा, चाय पीते पीते लिख रहा था। वो बोलता है एक कप में 250 ग्राम अटेगा। एक पौआ। तो एक कप में कितना माना है इसने? तो हमको कितना ग्राम में निकालना है? 250 ग्राम में। तो आप बताइए 1 ग्राम में इतना है। नहीं, ये कॉमन सेंस से आपको सोचना था, ठीक है ना? और ये एनसीईआरटी ने रख दिया है तो डेटा क्या है, तुम जितना दिया रहेगा। अब ऐसा नहीं करता, अब लिख देता 100 ग्राम में कितना, तो यहाँ पे 100 ग्राम लिख देता अगर तुम। लेकिन हमसे ये क्या बोला है बुआ? हाँ, तो 250 ग्राम में कितना? तो बताइए 1 रुपया में इतना चॉकलेट था, तो 7 रुपया के लिए क्या किए? 7 से मल्टीप्लाई। तो एक में अगर इतना है तो बताइए 250 ग्राम के लिए क्या करोगे? 250 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? बोले ना। हम्म। बोले कितना? 250 की 250 की जगह 250, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आगे बढ़े। अभी तुमने क्या निकाला बुआ? लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल का है बोले तो पूरा लिखने का जगह नहीं था ना, ठीक है। अच्छा, और एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज होता है? मान के चलो कि 10 गो ट्रक हम भेज दिए, और एक ट्रक में अगर 10 गो कोई सामान है, तो टोटल सामान कितना भेजे होंगे? ट्रक ना 10 गो था, लेकिन ट्रक के अंदर एक ट्रक में 10 गो सामान है, तो टोटल 100 गो सामान ना भेजे होंगे। तो उस 10 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो नंबर ऑफ H2O इतना है, लेकिन चार्ज कितना है? 250 ग्राम में अगर हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना है, बल्कि क्या निकालना है? तो अब कितना से गुना करना पड़ेगा बुआ? क्योंकि एगो में कितना छुपल है? 10 गो, तो टोटल कितना होगा हमारे पास? 6.022, 10 के पावर 23 बट्टा कितना? 18, गुने कितना? 250, और गुने कितना? 10। तो अब हमने क्या निकाल लिया बुआ? नंबर ऑफ चार्ज। क्या निकाल लिया बुआ? और अब इसको काटना है, ठीक है ना? मेरे काटने का स्टाइल देख के तुम हिल सकते हो, ठीक है ना? इसीलिए ध्यान से देखना इसको। 6 3 और 8 3, बस हो गया। बस 8, 10 के पावर 23 आ एक इतना नंबर ऑफ चार्ज है किसी के अंदर। तो नंबर ऑफ चार्ज अगर इतना है, तो आप बताइए चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? तो क्यू बराबर एन का मान बोलिए प्यारे बच्चों। ई का मान बोलिए। बउआ 16 8 96, देख रहा है? बुझा गया? 16 8 96, वाह। जियो राजा। 25 में से 19 जाएगा तो? अच्छा। अगर दशमलव खसकाएंगे। ठीक है, ये कोई दिक्कत? अब अगर चुपे रहे तो चुपे।
हमारा इसका आंसर है 10 की पावर 7, तो मैच कर गया, एक भी मैच कर गया। लेकिन ये 3 4 लिखा हुआ है और हम क्या लिखे हुए दुआ, क्योंकि हमने काटा भी तो स्टाइल से है। ये कौन सा ऐसा पहरा है जिसमें 8 3 25 आता हो, लेकिन हमने लगभग लगभग काट के आंसर को यहाँ तक ले आया कि नहीं ले आया। अगर तुम पूरा काटोगे तो 3 4 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो हमारा काम था अभी आपको प्रोसेस सिखाना, तो मैंने प्रोसेस सिखाने के लिए इतना कर दिया। अगर आप पूरा पूरा काटिएगा तो पूरा पूरा आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? देखो हम कहते हैं आसपास धप्पा, बस वो पूरा वाला कहना से नहीं होता है, आसपास धप्पा, बात खत्म। ठीक है, तो बच्चे लोग इतना समझने में कोई दिक्कत बउआ? किसको एक बार और समझाए, ठीक है ना? सेट चलो ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स, भूल जाओ, कैसेट को पीछे करो, प्ले। एक कप में पहले H2O में आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। इस स्टेप में कोई डाउट? बोलो, दोबारा हम ना समझो, आखिरी बार पूछ समझा रही छो, ठीक है ना? अच्छा, नंबर ऑफ चार्ज निकालने में 10 को, बोलो कहीं कोई? उधर जम्मू कश्मीर नहीं, ठीक है ना? तो सबसे पहले 18 ग्राम H2O में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है बुआ? ठीक है, ये केमिस्ट्री में आप जाकर के पढ़िएगा, ठीक है ना? क्योंकि एवोगाड्रो ने एक लॉ दिया था, उस लॉ के हिसाब से उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी में जितना घर है ना, उस घर में कितनो छोटा घर हो, कितनो बड़ा घर हो, आदमी सेम रहता है। हाँ, यही बातें तो था, है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, सब में नंबर सेम मिलेगा आपको। ठीक है, तो नंबर सेम मिलेगा मतलब इतना। तो कितना ग्राम में था, कितना का निकालना था? 1 ग्राम का क्यों निकालना था? क्योंकि एक का पता रहने पर कितनों का हो भाई, हमरा घर बनावे के है, कितना ईटा लेवा, हमरा ना पता कितना मंजिल घर है, पता ना कतेक बनबे हम, कितना ईटा लेवा? तो बोले ईटा, अब हमरा कैसे पता? तो सुना, एक ट्रक का दाम बता देते हैं, तुमको जितना बनाना होगा बना लेना। एक का क्यों बताया? क्योंकि एक का बताने के बाद जितना लेगा उतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आप समझ में आया एक का क्यों निकाले? अब एक का निकालने से हम कंफर्म हो गए। अब कितना निकालना था? 250 से क्या किए, गुना कर दिए। लेकिन ये नंबर ऑफ क्या था, मॉलिक्यूल्स, और हमको निकालना क्या था? तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना चार्ज, मल्टीप्लाई कर दिए। हमारा किसका वैल्यू आ गया, एन का। और काटने वाला काम तो बताइए चुके आपको, 6 3 18, यहाँ से 3 हो गया, और 3 से फिर 8 3, गलत, 8 3 क्या बात है, 25, हाँ 8 3 25। अब यहाँ से ये हो गया बउआ, क्यों बराबर क्या होगा, एन ही। तो एन का मान यहाँ है और ई का मान यहाँ है, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको निकाल लीजिए। तो क्या इसको समझने में आपको डाउट? बोलिए। अब हम तेरा बोलिए और पैसा ला, भाई ऐसे जो ट्यूशन छोड़ दे, है ना? अब देखो क्या है, अब कह रहे थे बुआ, अगर मैं आपको इसी में CO2 कर दूं तो बस थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। अच्छा, 250 ग्राम वाटर की जगह 100 ग्राम वाटर कर दूं तो आप छोटा मोटा प्रोसेस तो किया जा सकता है ना बच्चे लोग। तो यही हमारा एनसीईआरटी का सवाल था, समझ में आ गया बच्चे लोग? अब हाँ, अब कई लोग ऐसा है कि हमारे यहाँ से अगर आपको अब ये मुंह खुलेगा कि बिना एनसीईआरटी बनाए भी आदमी नॉर्मल कुछ कर सकता है, आपको समझ में आ गया इसका पावर। लेकिन आपको पता है कई ऐसे टॉपर से जो ज्ञान बांटते फिर रहे कि एनसीईआरटी बनाने की कोई जो सर्जी का नोट्स काफी है। भैया एनसीईआरटी बनाने की कोई जरूरत नहीं, आपको क्या लग रहा है ऐसा ही हो रहा है? न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा है क्या? आपको भड़काया है कि न्यूमेरिकल की जरूरत बिहार बोर्ड में? बट आप ध्यान से देखें तो न्यूमेरिकल था कि नहीं दूगो। इसीलिए अपने हिसाब से चीजों को मत बनाइए। अगर हमारा लाइट चैप्टर कमजोर होगा तो बोलेंगे लाइट पूछवे नहीं करता है, लाइट का कोई वैल्यू नहीं है, लाइट नहीं आता, मेन चीज ये है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी को आप लोगों को लेना है। एनसीईआरटी रखे हो ना सब लोग, तो घर पे इसको बना लीजिए घर पे, ठीक है? तो आप इतना कर लीजिए, कल होमवर्क दिए थे कुछ बनाए हैं, उसको नहीं बना है तो पहले एक बार और कल और वापस ट्राई कीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है बच्चे लोग? चलिए।